थैंक्स एनटीए। किसके लिए? एनटीए को मैं क्यों थैंक्स बोलना चाहता हूँ? नीट 2025 की फिजिक्स के लिए एनटीए वालों ने एक ही झटके में बेटा जितने भी नेशनल इंडिया के जितने भी नेशनल ब्रांड के कोचिंग्स थी उनको एक ही झटके में बर्बाद कर दिया। लगातार यदि 2 से 3 साल ऐसा ही पेपर बना दे जैसा कि नीट 2025 फिजिक्स का पेपर 2025 में आया, ऐसा ही मैं चाहता हूं कि पेपर 2026, 2027, 28 में भी बना दे। और इतना ही कर दे तो नेशनल ब्रांड की बेटा सभी कोचिंगें अप्रॉक्सीमेटली बंद हो जाएंगी। क्यों? अब जैसा कुछ बातें बिल्कुल ही 100% सत्य। वीडियो को थोड़ा सा देखना बेटा, 2 मिनट का समय निकाल के वीडियो को 2-4 मिनट देखना जरूर आगे बेटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, अभी तक आप जानते होंगे कि आप जिस भी इंडिया के जिस भी शहर में रहते होंगे तो आप वहाँ पर देखते होंगे कि आईआईटी एडवांस की मैथ पढ़ाने के लिए, आईआईटी एडवांस की केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए और आईआईटी एडवांस की फिजिक्स पढ़ाने के लिए टीचर खोजा जाता था ना। नीट के टीचर को जब 10 लाख दिया जाता था तो आईआईटी एडवांस को पढ़ाने के लिए 50 से 60 लाख रुपए दिया जाता था। आज तक यही होता था पूरी इंडिया में। मैं साउथ इंडिया में पढ़ाया हूँ, नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, साउथ इंडिया में भी अभी टीचिंग किया हूँ। आंध्र विजयवाड़ा में मैं पढ़ा रहा था। मैं देखा हूँ हकीकत बेटा, यानी कि सबसे पहले कहीं पर भी कोई भी नेशनल ब्रांड की कोचिंग ये कहती है कि सर आप आईआईटी एडवांस पढ़ाते हैं। अब लोग कहेंगे कि सर आप पर नीट की फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब लोग ये कहेंगे। अब नेशनल ब्रांड क्यों बर्बाद होगा बेटा? अब उसका एक देखना बेटा। आप हकीकत बताओ बेटा, यह सत्य है, तुम भी जानते हो कि नेशनल की कहीं पर भी क्या आईआईटी एडवांस की कोचिंग चलती है? हर नेशनल ब्रांड की कोचिंग बेटा जब वो मेंस पढ़ा रही होती हैं उसी में एडवांस को कहती हैं हो गया। फिलहाल मैं गोरखपुर की बात करूँ, गोरखपुर में बेटा कहीं पर भी बात करो, पूरे इंडिया की किसी भी शहर में ले लो, देखो कि आईआईटी एडवांस की कहीं पढ़ाई होती है? बहुत होगा इंडिया में, 2-4 जगह बेटा हो सकता है गिने चुने टीचर्स हैं, लेकिन वह बहुत ही कम है बेटा। तो आज तक ये समस्या थी ना। अब ये बताओ कि नेशनल ब्रांड की बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, तुम आइडिया लगा लोगे। नेशनल ब्रांड की बहुत सारी कोचिंग है जो कुकुरमुत्ते की तरह से, बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह से, एक के शहर में 4-4 ब्रांच, एक के शहर में 10-10 ब्रांच, एक के शहर में 15-15, 20-20 ब्रांच। साउथ इंडिया से लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब अंदाज़ा लगा लेना कौन है। तो अब 10-10 ब्रांच खोले हैं। एक टीचर तो आईआईटी एडवांस में आप खोज नहीं पाते थे पढ़ाने के लिए, ना उसकी अलग से क्लास चलाते थे आईआईटी एडवांस की। तो अब बताइए कि नीट का जब आप एक शहर में 10 ब्रांच खोले होंगे, 20 ब्रांच खोले होंगे, क्या आप कभी भी उस 20 ब्रांच पर इस लेवल का टीचर दे पाएंगे कि जो नीट की फिजिक्स को सॉल्व करा दे और ईमानदारी से उस लेवल का पढ़ा दे? अपने सोच के देखो। आप बेटा, आप गार्जियन हो, इस वीडियो को गार्जियन देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहा है बेटा, आप जरूर भी जो भी हों, बड़े छोटे हमसे तो जो भी हों तो देख रहे हैं बेटा, तो आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि क्या यह संभव है कि इस लेवल के टीचर को हर ब्रांच पर पहुंचाया जा सके, हर ब्रांच पर उपलब्ध कराया जा सके पूरे इंडिया में। अब पूरे इंडिया में यदि आप 200 ब्रांच खोले हैं, 150 ब्रांच खोले, तो क्या आपके पास रियल बताइए ईमानदारी से कि 150 टीचर हैं आपके पास इस लेवल के? नहीं है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट के सामने समस्या होगी कि सर एडमिशन कहाँ ले, पढ़ें हम कहाँ, अगले 2026 के लिए हम क्या करें, समस्या होगी। तो बेटा विवेक से काम लेना। मैं अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वीडियो शुरू से लास्ट से जरूर देखिएगा। अब जब देखें बेटा, तो अब ये सब मतलब ये हुआ कि एनटीए ने पेपर यूं ही नहीं बनाया है। देश में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, बहुत ये पूरा भारतवर्ष, इंडिया पूरे ट्रांजिशन फेज में है इस समय बेटा, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो यदि एनटीए ने चाहा तो ये नेशनल ब्रांड की जो भी आप बिजनेस कर रहा है ना, इस बिजनेस को 2 साल के 3 साल के अंदर ही वो बंद कर देगा। ऐसे ही पेपर बेटा कोई सॉल्व करने वाला ही नहीं मिलेगा। अभी इससे फ़ायदा क्या हुआ बेटा? तो फ़ायदा ये हुआ है कि जितने भी लोकल और एरू गैरू टीचर से वो रिटायर हो जाएंगे, वो पढ़ाना ही बंद कर देंगे। फिर दूसरी बात, इसी के एक ही साथ में कई फ़ायदा किया एनटीए ने। अब क्या होगा, नकल कोई पेपर का सॉल्व करने वाला नहीं मिलेगा बाहर। अब जानते हो बेटा, आईआईटी एडवांस में 5 क्वेश्चन करने पर सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी एडवांस में।
और उसका और परसेंटाइल दिखाया जाता है 99.9, ऐसे ही अब नीट में भी दिखाया जाएगा 99.9। तो 10 मान लो 45 में से 10 ही क्वेश्चन यदि सही हुए हैं, 5 ही सही हुए हैं, 8 ही सही होते हैं, 20 सही होते हैं, फ़र्क क्या पड़ता बेटा। तेज बच्चे को तो तब भी फ़ायदा था और अब भी फ़ायदा होना है। तेज बच्चे को कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। एनटीए ने कब कहा कि आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करिए? ये कहा कभी एनटीए ने फिजिक्स का ही 45 क्वेश्चन मस्ट करना है, 45 के नीचे नहीं कर सकते, तो कभी नहीं बोला। मेरिट हो सकता है कि 20 ही क्वेश्चन हाईएस्ट हो सकता है 30 क्वेश्चन हाईएस्ट हो। तो तेज बच्चों का तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। सलेक्शन विजयश्री उन्हीं को मिलनी थी, जो तेज है उसी को ही मिलेगा, चाहे पेपर कठिन आवे चाहे पेपर आसान आवे। तो अब बेटा अब ईमानदारी से सोचो कि एक सिटी में जब 10 ब्रांच होगी तो आप 10 टीचर कहाँ से देंगे? क्या आपके पास है? इसका मतलब ये है कि फिर आप वहीं पर 1-2 रिजल्ट आएगा, कहीं पर भी कोई भी रिजल्ट आएगा, पैसे से खरीद लेंगे, फिर उसको दिखा देंगे और गार्जियन बेचारे क्या करें, आप भाई पहुँचे ही जाते हैं होर्डिंग बोर्डिंग दे करके, बैनर दे करके, अच्छे फोटो दे करके, डिजिटल कैमरे दे के फोटो दे पहुँच ही जाते बेटा। अब बात रही बेटा फिजिक्स के पेपर की, तो पेपर फिजिक्स का बेटा तो एनटीए नेवर टोल्ड, क्या कभी कहा है एनटीए ने कि आप 45-30 क्वेश्चन करना मस्ट है? ऐसा कभी नहीं कहा है एनटीए ने। तो पेपर को एनटीए को दोष देना, पेपर को दोष देना बिल्कुल ही गलत बेटा। इससे बहुत फायदे होने हैं, इससे नकल रुक जानी है। कुकुरमुत्ते की तरह से कोचिंग खुली, ब्रांचेस खुलनी बंद अपने आप ही हो जानी है, टीचर ही नहीं मिलेंगे पढ़ाने वाले, जैसे एडवांस में आईआईटी एडवांस में नहीं मिलते हैं। आईआईटी एडवांस का 50 गुना टफ पेपर है फिजिक्स का। तो अब पहले एडवांस आईआईटी एडवांस को पढ़ाने के लिए टीचर खोजे जाता बेटा, अब नीट फिजिक्स पढ़ाने के लिए टीचर खोजे जाएंगे। अब यार सिलेक्शन 5 क्वेश्चन ही हाईएस्ट जाता बेटा, तो 5 पे होगा, तो तेज बच्चों को कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। अच्छा अब बेटा तो अच्छा देखो, अब बेटा कि कट ऑफ की बात रही, तो कट ऑफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है बेटा? मेरिट हाई जाएगी तो सबके लिए हाई जाएगी, लो जाएगी तो सबके लिए लो जाएगी। 5 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है बेटा, तो जो 5 सही होगा उसे 5 ही हाईएस्ट होगा 100%, तो 5 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो फर्क कहाँ पड़ता है? तेज बच्चे का कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। यदि आप अच्छे बच्चे हैं और आपने अच्छा किया है, मेहनत किया है बेटा, तो आपका सिलेक्शन होना ही है। तो हेडेक की कोई बात ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन की बात ही नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं। तेज बच्चा हमेशा फ़ायदे में रहता है, दिक्कत उनको है जो पढ़े लिखे नहीं है। अब चलो बेटा, अब रही बात यह है कि बेटा तो ये हम ये कहेंगे कि गुड स्ट्रेटजी फॉर द गुड स्टूडेंट्स बाई एनटीए ने आपके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि पेपर टफ होगा तो आसानी से नकल नहीं होगा, साल भर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, पेपर को सॉल्व वो भी नहीं कर पाएंगे, तो साल भर ढूंढने से मिलेंगे। इंडिया में 2-4-10 टीचर ही ऐसे होंगे बेटा जो पूरा पेपर तुरंत ही सॉल्व कर देंगे, और वो भी बेटा पूरा पेपर सॉल्व करना भी, हमने पेपर देख लिया, पेपर बहुत ही टफ था। अब देखो बेटा, अब लोकल कोचिंग की यदि बात किया जाए बेटा, नेशनल ब्रांड की तो हमने आपको बात बता दिया, जो अपनी ब्रांचेस फैलाते हैं कुकुरमुत्ते की तरह से, उनको एनटीए ने जानबूझ करके बंद करने की कोशिश किया है। बच्चों का नहीं उसमें नुकसान है, बच्चे का तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, कोचिंग वालों का ही नुकसान है। जो नेशनल ब्रांड के जो जितने बड़े कोचिंग हैं उनका उतना ही ज़्यादा नुकसान है। कहाँ से देंगे टीचर आप? अब देखो बेटा, इस लेवल का कोई भी सॉल्व करने वाला है टीचर बेटा लोकल कोचिंग में, तो लोकल कोचिंग में देख लो बेटा, उठाकर जानते होंगे आप, जिस भी साल में रहते होंगे वहाँ पर देख लो बेटा कि इस लेवल के कितने टीचर आपकी नज़र में हैं। तो लोकल कोचिंग जो भी होंगे बेटा, लोकल कोचिंग का बिल्कुल ही सत्यानाश है, इनका तो बिल्कुल मतलब सफाया ही हो जाएगा। क्योंकि पेपर उठा के दे देना, बच्चा वही क्वेश्चन पूछेगा, उसी लगातार बस 2 से 3 साल आने की ज़रूरत है, लगातार 2 से। तो ये कोचिंग सिस्टम ही बेटा बिल्कुल ही जो इस तरह से है ना, तो ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाने वाला है। क्यों? टीचर नहीं मिलेगा। कोई आईआईटी एडवांस वाली हालत होगी बेटा, आईआईटी एडवांस वाली मेन से सब पढ़ाएंगे, आईआईटी एडवांस कोई नहीं पढ़ाएगा। अब ज़्यादा देखना बेटा, आईआईटी एडवांस का जानते बेटा कि आईआईटी एडवांस कई शहरों में बेटा, गोरखपुर के, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ बेटा, तो गोरखपुर की तो बात ही कहना छोड़ दो बेटा। गोरखपुर में नंबर 1 पर आपको क्या मिलेगा बेटा? ऐसा मैं नहीं जानता, मैं टीचर होकर नहीं जानता, तो आप स्टूडेंट और बच्चे होकर कहाँ से गार्जियन कहाँ देख पाएंगे? मैं कहीं किसी ऐसे टीचर को नहीं जानता हूँ कि जो आईआईटी एडवांस की मैथ पढ़ाता है, जो आईआईटी एडवांस की केमिस्ट्री पढ़ाता है, जो आईआईटी एडवांस की फिजिक्स पढ़ाता हो। नहीं, वो मेंस नहीं पढ़ाते हैं, और वो बात ही छोड़ दो बेटा, मेंस नहीं पढ़ाते हैं आईआईटी एडवांस। कहीं पर भी आप अपने साल में पता करिएगा बेटा, पूछना कि कितने लोग हैं इससे। अब जो बेटा तो लेकिन हमारा जो हम गोरखपुर की बात कर बेटा, आप अपने शहर में सोचना या ऐसे ही जैसे मैं यहाँ की बता रहा हूँ। तो अभी शहर में हमारे गोरखपुर में देखो बेटा, तो मैं गोरखपुर से बता रहा हूँ बेटा, ये जो तो होर्डिंग आपको हर गली में, हर बोर्ड पर, हर पोल पर आपको होर्डिंग मिलेगी। पूरे बड़ी मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा आपको बेटा, बड़ी एकदम से 20x10 वाली फ्लैक्स बड़ी मिलेगी चमचमाती हुई शहर में। एक टीचर शहर में आपको मिलेगा नहीं, एक भी टीचर इस लेवल का नहीं बेटा कि जो पढ़ाता हुआ आईआईटी एडवांस की फिजिक्स पढ़ाता हो।
या IT एडवांस की मैथ पढ़ाता हो या IT एडवांस की केमिस्ट्री पढ़ाता, एक भी टीचर है नहीं बेटा। अच्छा, लेकिन आपको होर्डिंग नंबर 1 पर, बोर्ड नंबर 1 पर, बैनर नंबर 1 पर, और स्टूडेंट और गार्जियन क्या करते हैं, कहते हैं कि सर उसका बहुत प्रचार है, तो लगता है कि चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, तो लगता है देखते हैं कि इसका बहुत प्रचार है, वहाँ जाते हैं। कभी पता ही नहीं करते हैं कि आप पिछला अपना थोड़ा सा नोट्स दिखा दीजिए, अपना पिछला अपना कितने क्वेश्चन आए थे थोड़ा सा प्रूफ दिखा दीजिए, या कहाँ पढ़ाए थे थोड़ा सा वो दिखाए, कभी इसका कोई ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। वो एक विश्वास करके चले जाते हैं होर्डिंग बोर्ड देख करके बेटा। तो वह होर्डिंग बोर्ड किस काम की आना है? अब आप पेपर दिए होंगे, पता चल गया होगा कि अब होर्डिंग बोर्ड कितना काम आता है। अब दो बेटा, गुड स्टूडेंट बी रिलैक्स। गुड स्टूडेंट के लिए बेटा कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे बच्चों की मैं बहुत कदर करता हूँ बेटा, बहुत ही कदर था, बड़ा सम्मान करता हूँ। तो अच्छे बच्चों के लिए बेटा देखो, पढ़ाई तो जानते हैं बेटा कि डॉक्टर बनना है या IIT में जाना है, तो अब डॉक्टर बनना है इंडिया के एम्स, तो भी उसकी एक इज्जत होनी चाहिए, एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब 4 साल 5 साल से मार करके एकदम से घटिया स्तर का NTA वालों ने कर दिया था। फिजिक्स दे रहे हैं जैसे जनरल नॉलेज की फिजिक्स पूछ रहे हैं। तो अब जब उसी लेवल की आप फिजिक्स क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में, तो बच्चा उसी स्तर का पढ़ेगा। आप सभी अपना जो कक्षा 8 को पढ़ा रहा है, जो 10 को पढ़ा रहा है, कक्षा 11 को पढ़ा रहा है, जो भी है लो लेवल के टीचर भी अपने बोर्ड पर नीट नीट को एकदम से हलवा बना दिए थे। तो अब नीट फिजिक्स एकदम से हलवा बना दिए थे लोग। अब NT वालों ने अब सोचा, अब अच्छा काम किया। उसे बार बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब उन्होंने अच्छा सोचा है। एक पढ़ाई का स्तर होना चाहिए। डॉक्टर जो बनने जा रहा है, जो भविष्य का डॉक्टर है, जो हमारे भविष्य का डॉक्टर है, जो एम्स में एडमिशन ले जा रहा है, उसका माइंड लेवल होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, उसको मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। वो जब है जानते हो बेटा कि जितना ही आदमी मेहनत करता है उतनी ही उसका मस्तिष्क शार्प होता है। फिजिक्स क्यों रखा जाता है? फिजिक्स इसीलिए रखा जाता है कि मस्तिष्क को शार्प बनाने के लिए। अब बायो जानते बेटा कि रटने वाला सब्जेक्ट है, मैक्सिमम रटने वाला सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री भी मैक्सिमम रटने वाला सब्जेक्ट बेटा, लेकिन फिजिक्स में आप कुछ भी रट नहीं सकते। सिचुएशन जैसा होता है वैसा दे करके सोचना पड़ता है, और यही डॉक्टरों के लिए ज़रूरत होती है बेटा। NTA और देश की जो हमारी जो एजेंसीज हैं, जो उसके लिए बैठे हुए लोग हैं, जो नीति निर्माता हैं अपने भविष्य देश के बेटा भविष्य के लिए जो नीति बनाते हैं, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है बेटा, हम लोगों से बहुत आगे हैं वो लोग, उनकी सोच बहुत आगे है। तो ऐसे लोगों को धन्यवाद देने का मन करता है, बार बार मन करता है कि आप स्टैंडर्ड देश के में फिजिक्स के एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। और मैं केवल फिजिक्स का टीचर हूँ इसलिए मैं फिजिक्स बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं हर सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, ऐसे ही बायो होना चाहिए, ताकि हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा नॉलेज हो। वह इंटरनेशनल ओलंपियाड में बैठे तो ओलंपियाड जीत करके लाए, उसको फिजिक्स ओलंपियाड में बैठे, मैथ के ओलंपियाड में बैठे तो वह जीते। वह पूरे विश्व में, यहाँ भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वह राज कर पूरे विश्व में, यहाँ ऐसे स्टूडेंट हों। तो आप जब शुरू से उनको रट्टा मरवाएंगे, जनरल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री में जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं, तो इससे एजुकेशन का स्तर गिरता चला जाएगा। अब एक रिक्शा वाला है बेटा, तो वो भी कहेगा कि चलो हम भी तो पढ़ा लेंगे नीट का फिजिक्स, अभी आप नीट की केमिस्ट्री, नीट की बायो। तो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए ना, कि पढ़ाई लगे, कि हाँ बच्चा मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए, टीचर मजबूर हो जाए पढ़ाने के लिए। तो बेटा ये है। अच्छा तो बेटा, तो गुड स्टूडेंट के लिए बेटा रिलैक्स होने की है, एकदम मस्ती से आराम से खा पियो मौज करो, फर्स्ट क्लास का बेटा तुम्हारे लिए। तो जानते हो जरूर बेटा, विजय जब पेपर आसान आता था तभी विजयश्री आप ही को मिलती थी, बहुत सीधी सी बात है। तो जब पेपर आसान था तभी विजय तब भी आपका ही होता। यदि आसान रहता पेपर तभी विजयश्री आप ही को मिलती बेटा, और विजयश्री अब भी आप ही को मिलेगी बेटा। ना विजय अब भी आपका ही होगा, यानी कि विजयश्री अभी भी पेपर आसान होता तब भी विजयश्री आपको मिलती, और पेपर यदि टफ आया है 5 नंबर मिल जाएगी, ये मीन से कि 5 क्वेश्चन पे सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन पर भी सॉल्यूशन होगा, तो टॉपर आप ही हैं, तो आप ही टॉपर रहेंगे ना। टॉपर आप ही हो तो आप ही टॉपर रहोगे। बहुत अच्छी पढ़ाई किए हो, मन से पढ़े हो, जबरदस्त मेहनत की हो, तो आपको तो चिंता मुक्त रहने की जरूरत है बेटा, सिलेक्शन आप ही का होगा। अब देखो बेटा, अब इसमें सबसे ज़्यादा बेटा कौन बिल बिला रहा है? तो सबसे ज़्यादा लोग बेटा बिल बिला रहे हैं, कौन से नेशनल ब्रांड वाले बिल बिला रहे हैं सबसे ज़्यादा, समझ रहे हो बेटा। तो सबसे ज़्यादा बेटा नेशनल ब्रांड के जो 20 ब्रांच खोल के बैठे हुए थे, जो एक लाइन के क्वेश्चन बनाते थे, हमसे बच्चे बताए, 1-2 बताए कि सर हमारे कोचिंग में, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता,
तो बच्चे बताए कल पेपर के बाद में कि सर वो तो कहता था कि हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर कहते थे टीचर कि 2 लाइन से ज़्यादा वाला कोई सवाल मत करो, NTA उसमें नीट में नहीं आता है। तो कहते थे IIT में आता है मत करो। अब जब बच्चा ये माइंड सेट लेकर के एग्जाम में जाएगा तब तो बेचारा ठगा महसूस करेगा ही करेगा। तो ऐसे जो चैनल वाले रहे हों, चाहे वह कोचिंग वाले हों, चाहे नेशनल ब्रांड वाले हों, चाहे जिनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं चैनल वाले पर जो 2 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं ना बेटा, अच्छा बच्चों को ट्रैप करके फंसा करके, तो बेटा ऐसे लोग ज़्यादा बिल बिला रहे हैं कि पेपर बर्बाद कर दिया, NTA ने बर्बाद कर दिया, NTA ने ये कर दिया, NTA ने वो कर दिया। बच्चों को आप ये क्यों नहीं बताते कि बेटा यह कंपटीशन है, बिल बिलाइए मत, बिल बिलाइए मत। आप केवल ये बताइए कि ये कंपटीशन है, कंपटीशन में मिनिमम मार्क नहीं फिक्स है। NTA ने नीट में मिनिमम मार्क नहीं फिक्स है कि यहाँ इतना नंबर पाना मस्ट है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में। ओवरऑल मेरिट देखी जाएगी। तो जब ओवरऑल मेरिट देखी जाए तो चिंता किस बात की है? जो टॉपर है वो तो टॉपर ही रहेगा ना। तो इतना क्यों बिल बिला रहे हैं लोग? देखो बेटा, बिल बिला कौन रहा है? नेशनल ब्रांड वाले बिल बिला रहा है बेटा। तो बिल बिलाइए मत, अपने करनी को देखिए कि आप थोड़ा पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपने टीचर को अच्छे टीचर को रखिए। नए टीचर से कहाँ से अच्छे टीचर्स रखे बेटा? खोजा पैदा तो करेंगे नहीं ज़मीन में से। अब देखो बेटा, और घटिया स्तर के चैनल वाले बेटा जो बिना एग्जाम का ही पेपर देखे। अब ये लोग बिना पेपर देखे, मैं नाम नहीं सकता, मैं जानता हूँ 2-4 लोगों को, नेशनल ब्रांड के लोगों को, कि बिना पेपर देखे ही पहले से ही कट ऑफ बोलना शुरू कर दिए थे। अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में इतना ही बेवकूफ़ी वाला काम कर देते हैं। बिना पेपर देखे आप कैसे बोल देंगे भाई? जरा सही बता दो बेटा। बिना पेपर अभी हुआ ही नहीं, और पेपर अभी हुआ ही नहीं और पहले ही बोल दिए कि हाँ मेरिट इतनी जाएगी, कट ऑफ इतना जाएगा। कैसे भाई? मैं बेटा जब L1 शुरू हुआ था सीरीज, तो जब मैं जब ये 1.5 महीना जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के पहले, तो L1 जब शुरू आता तो देखना बेटा, हमारे कमेंट को फिर से पढ़िएगा, आप वहाँ पर देखिएगा कि हमने बोला था कि बेटा कि इस साल NTA की बड़ी बेइज्जती हुई है, पेपर टफ आएगा, ये शब्द सुनिएगा फिर से। और मैं साफ साफ आपको बताया था कि बेटा पेपर टफ होगा। कितना टफ होगा ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतना, मैं भी सरप्राइज हूँ, लेकिन ये तो था ही कि पेपर टफ होगा, और मैं उसी स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन बच्चों का माइंडसेट इतना गड़बड़ कर दिया है लोगों ने कि कितने ही बच्चे जो बेटा जब हाई लेवल जो पढ़ाना शुरू करते थे, तो कई बच्चे तो क्लास छोड़ करके ही चले जाते थे ऑफलाइन में, और बाहर निकल करके हमारे सामने नहीं लेकिन आपस में बात करते थे कि सर तो IIT लेवल के पढ़ा रहे हैं, सर तो IIT एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे, वो पढ़ते थे मजबूरी में, तो सामने मेरे बैठ करके, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था उनका कि ये IT में आता है। पता चल गया। ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जो क्लास बंक मार देते थे उनको पता चल गया होगा। अब कह रहे हैं कि नहीं सर आप प्लीज़ फिर से पढ़ा दीजिए। तो ऐसे ही ऑनलाइन में भी रहे होंगे बेटा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में ऐसे होंगे। तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहते होंगे कि यार जयपुर तो पढ़ा रहे थे, इतना कहाँ टफ आता है। अब आप उठा के देखो बेटा कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन गेट वगैरह वाले क्वेश्चन जो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन हमने 60 में दिया था, लेकिन 60 पूरा दे नहीं पाए थे, कम ही दिया था। अब आओ देखो बेटा, तो अब जैसा बेटा बोला, तो अब जैसे कि अब तो एग्जाम हो गया है, तो अब जो पहले से ही कटा बता रहे थे बेटा, अब मैं उन लोगों को कहना चाहता बेटा कि अब तो एग्जाम हो गया है, तो अब आराम से बताइए, मेरिट कितनी जाएगी। दिन भर यही काम करिए बैठ करके, कहाँ तक जा रही, कहाँ तक जा रही, कहाँ तक जा रही। अरे जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी। बिल बिलाने से क्या होगा? तेज बच्चे का सिलेक्शन तब भी होता और तेज बच्चे का सिलेक्शन अब भी होगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तेज बच्चों का कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है, और कंपटीशन हमेशा तेज बच्चों के लिए ही होता है, तेज बच्चों के लिए ही होता। जानते हो, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मेन फाइट होती है वह मात्र कितने % बच्चों में होती है? 10% बच्चों में। ये बात आपको मैं पहले बताया था, यानी कि लेक्चर शुरू होने के पहले ही बताया था, 11 में ही, कि मेन फाइट जो होती है बेटा, मेन फाइट हमेशा 10% के बाद बच्चों के में होती है, और उसी 10% में 4.5 से 5% मान लीजिए 5%, तो 5% उसमें से पाते हैं MBBS, और बाकी 95% को तो वैसे भी घर आना है वापस। तो वही हाल है। अब पेपर टफ हो चाहे आसान हो, डज नॉट मैटर, ठीक बेटा। तो और बेटा अब ये लोग भी अपना आराम से बतावें बैठ करके,
और बच्चे भी खाली हैं, आराम से जो 95% जिनकी बात किया हूँ बेटा, वो 95% बढ़ के देखा मेरिट कहाँ तक जाएगी। चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि नीट 2026। तो नीट 2026 में बेटा क्या करना है, तो मैं हमारी ये सलाह बेटा, वैसे तो आप जानते हो बेटा कि आपको जो भी इच्छा करेगी आप करेंगे, लेकिन हमारी ये सलाह बेटा कि द बेस्ट वे कभी भी होता क्या बेटा कि मान लो केमिस्ट्री का कोई टीचर एक अच्छा कहीं पढ़ा रहा है, तो बच्चा क्या करता है कि वहाँ जब पढ़ रहा होता है, या कोई बायो का टीचर मान लो बेटा कि पढ़ा रहा है तो वो अच्छा पढ़ा रहा है, मान लो बायो किसी कोचिंग की अच्छी है, तो बच्चा वहाँ पे समझौता कर लेता है और वो कंप्रोमाइज़ ये करता है कि यहाँ बायो बहुत अच्छी है ना। वो ये नहीं जानता है कि यह हमको हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा कर देगा। जैसे फिजिक्स नीट 2025 में तो बेटा समस्या पैदा कर दिया कि नहीं। हो सकता है कि बायो लोगों की बनी हुई, तो क्यों इतना रो रहे हैं, बात समझ रहे बेटा। कितने बच्चे सेंटर से निकलते हुए हमने खुद ही देखा बेटा कि कितने बच्चे निकलते हुए सेंटर से रो रहे थे। तो अब रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बात मैं पहले ही बताया था कि फिजिक्स टफ आएगी। आप क्या पढ़ के गए थे, 2 लाइन का पढ़ के गए थे ना, जनरल नॉलेज पढ़ के गए थे ना फिजिक्स का, तो रोएंगे नहीं तो कौन रोएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो सब ठीक ठाक हुआ है, उतना नहीं हो पाया जितना सोचे थे, लेकिन ठीक हुआ। ऐसे भी मिले हमको बहुत। अब जब देखो बेटा, तो बेस्ट वे क्या है बेटा कि फिजिक्स, हमेशा ये ध्यान दीजिए बेटा कि फिजिक्स को इंडिविजुअल पढ़िए। यानी कि आपको इंडिया में अब कहीं पर भी रहते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप उस टीचर के पिछले वीडियोस को देख लीजिए और उनकी व्यूज को मत देखिए कितना लोगों ने व्यूज देखा हुआ है। क्योंकि जानते हो बेटा कि कड़वी दवा थोड़ी सी 2 अच्छी दवा होती है, थोड़ा कड़वी ज़रूर होती है। तो व्यूज उनको मिलता है बेटा जो सिग्मा बांड, पाई बांड वगैरह बनाए रहते हैं तमाम दुनिया भर का, मतलब जानते ही हो, और जो बिल्कुल जो है अपना पोस्टरिंग वगैरह ठीक ठाक थोड़ा सा बनाए रहते हैं, जो आँख वगैरह बाहर निकाल कर दिखाए उखाए रहते हैं, तो व्यूज वहाँ पे आते हैं। आप टीचर के वीडियो को पढ़ाई देखो, किसी भी उनके जो पिछले वीडियोज हों या पिछले नोट्स हों या पिछले पेपर का डिस्कशन किया गया हो, कुछ भी उसको देखो बेटा। उसको देख करके 2, 4, 5, 10 वीडियो देखो अच्छी तरह से किसी का भी, और उसके बाद में क्या करो कि इंडिविजुअल में पढ़ो, फिजिक्स इंडिविजुअल पढ़ो। यही चीज़ बेटा फिजिक्स इंडिविजुअल, अब वो चाहे ऑफलाइन हो, तो जानते हैं बेटा कि 1 to 1 यानी कि क्लास में बैठ करके पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। अब उसके बाद लेकिन यदि ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ो हमेशा इंडिविजुअल। कभी भी ऐसे वैसे कोचिंग में यहाँ वहाँ मत पढ़ो कि जैसे मान लो बायो बहुत अच्छी है, आपने वहाँ एडमिशन ले लिया, केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छी है तो आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स से समझौता कर लिया, या फिजिक्स बहुत अच्छी है तो आपने केमिस्ट्री और बायो से समझौता कर लिया। तो वहाँ पर होता क्या है, ऐसे सिचुएशन में बेटा होता ये है कि व्यक्ति का एक विषय की लालच में बाकी दोनों विषय खराब हो जाते हैं। तो आप 1 नंबर की द बेस्ट वे हम आपको कहना चाहेंगे बेटा कि आप 1 नंबर की फिजिक्स देखो बेटा, 1 नंबर की केमिस्ट्री देखो और 1 नंबर की बायो देखो। क्योंकि वह यदि इंडिविजुअल पढ़ा रहा है तो अपने सब्जेक्ट का माहिर जरूर होगा। हाँ, बशर्ते देख लो, ऐसा नहीं है पढ़ा रहा है तो होगा ही होगा, अपने आप देख लो बेटा। और वहाँ पर फिर ये देखो कि प्रॉपर उसे नोट्स हों, प्रॉपर पेपर का डिस्कशन हो, प्रॉपर टेस्ट हो, और लगातार डेली 1.5 घंटे की क्लासेज कम चलती हो मिनिमम, और फिर आधे घंटे अलग से फिर बच्चे के डाउट की क्लियरिंग 1 to 1 आमने सामने बच्चों की डाउट की क्लियरिंग हो जाती हो 100%, जितने भी क्वेश्चंस बच्चे के हैं। और कोर्स हर हाल में 30 जनवरी के अंदर फिनिश हो जाए। नीट 2026 की बात करें, 25 तो जो होना था हो चुका है, तो नीट 2026 30 जनवरी का कोर्स पूरा नहीं होगा तो फिर तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो 30 जनवरी को कोर्स फिनिश हो जाना चाहिए हर हाल में बेटा। अब पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल 3 महीना मिलेगा बच्चे को जम करके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए, तभी जा करके वह टॉप कर पाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। अब ये आपको चाहे किस शहर में रहते हो बेटा, आपको यदि डॉक्टर बनना है, आपको यदि अच्छी मार्क लाना है, यदि आपको नीट क्वालिफाई करना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और यही काम केवल नीट के लिए नहीं, यही काम IIT के लिए भी, IIT का भी स्टूडेंट कोई देख रहा है बेटा तो आपके लिए भी वही चीज़ है, सेम पैटर्न है, एग्जाम है, तरीका एक ही है बेटा। तो जानते हैं बेटा, और यही चीज़ हमको करना है केमिस्ट्री में, और यही चीज़ आपको करना है बायो में। तो ये जो है स्ट्रेटजी होगी बेटा, द बेस्ट तरीका होगा।
ओके बेटा, तो चलिए लेक्चर को देखने, यहाँ पर वीडियो को देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बातों को अच्छी तरह से सोचिएगा बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।